नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल BSN रवि मठानिया। तो प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और मोटिवेशनल वीडियो के लिए और शेयर मार्केट की जानकारी के लिए इस वीडियो को शेयर, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि हमारे इस चैनल को आप ही पब्लिक करें, आप ही इसको और लोगों से सब्सक्राइब भी करवाएं। तो हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। तो अब बात करते हैं दौलत इन्वेस्टमेंट लिमिटेड के बारे में। जो मैं आपको ये स्टॉक बताने वाला हूँ ना आज, ये आपको फ्यूचर में काफ़ी अच्छा रिटर्न देने वाला है। मैंने इसके फंडामेंटल में आपके सामने अभी रखता हूँ। तो इन्वेस्टमेंट्स आप इसमें भी थोड़ा थोड़ा करके कर सकते हैं। 10-10 शेयर इसके भी ले सकते हैं। अभी शेयर का रेट बहुत डाउन है। तो ये आपको बजाज फिनसर्व के तरह ही रिज़ल्ट दे सकता है। तो इसके पिछले 3 साल के जितने भी डाटा है वो सारे आपके सामने मैं अभी दिखा रहा हूँ आपको। तो चलते हैं इसके फंडामेंटल्स के ऊपर। तो जो काम करती है कंपनी, वो ट्रेडिंग करती है शेयर्स की, सिक्योरिटी एंड कमोडिटीज़ थ्रू वेरियस स्टॉक्स कमोडिटीज़ एक्सचेंज का काम करती है। तो फ्यूचर भी इसी चीज़ का है आगे। तो इसमें भी जितनी भी कंपनियां हैं सारी, इसमें इन्वेस्टमेंट कम और बेनिफिट ज़्यादा उनको मिल रहा है। तो आपको दिखाएंगे इनके एक्सपेंसेस कितने हैं। कंपनी के कुछ भी एक्सपेंसेस नहीं हैं और रिवेन्यू काफ़ी जनरेट कर रही है कंपनी। तो कंपनी का मार्केट कैपिटल 1887 करोड़ का है फ़िलहाल। करंट प्राइस 107 का चल रहा है। हाई 128, लो 41.8 पे गया था। स्टॉक का PE 11, बुक वैल्यू 20 की है। डिविडेंड भी कंपनी पे करती है। ROC 59.6, ROE 50.3। तो दोनों ही बेस्ट हैं। जनरली ये 15-20 से ऊपर ही होने चाहिए दोनों, ROC ROE। तो ये लगभग आपका ये फंडामेंटल भी इनके दोनों ही स्ट्रॉन्ग हैं। ROC फेस वैल्यू 1 का है। कंपनी ने पहले ही अपने स्टॉक को स्प्लिट कर दिया है इसका मतलब। तो अब देख लेते हैं इसका मैक्सिमम चार्ट इसका क्या कह रहा है। मैक्सिमम ये 120 पे ही गया है 2006 से। अब कंपनी ने ग्रोथ करनी स्टार्ट की है। 2006 से कंपनी स्टार्ट है। तो अब कंपनी का जो 2018 में 18-19 के बीच में 80 से ऊपर चला गया था, फिर डाउन कोरोना में आया। तो अब ये जाके 120 से फिर 107 पे आया अभी फ़िलहाल। तो अब इसको अब चूज़ कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा इसका परफॉर्मेंस है कंपनी का। देख सकते हैं कंपनी के प्रोज में, कंपनी इज़ एक्सपेक्टेड टू गुड क्वार्टर। कंपनी हैज़ डिलीवर्ड गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 117.42% CAGR ओवर पास्ट 5 ईयर से। तो कंपनी हैज़ रिटर्न ऑन इक्विटी लास्ट 3 ईयर से 44.48। तो देख सकते हैं कितनी कंपनी बेस्ट है। कॉइन्स में कुछ भी नहीं है। पीयर्स में बजाज फाइनेंस आएगी, बजाज फिनसर्व आएगी, SBI कार्ड, HDFC AMC, तो मुथूट फाइनेंस है, बजाज होल्डिंग है। अच्छा ये है, और दौलत इन्वेस्टमेंट। तो मेरे पास अभी इसमें मैंने HDFC AMC SBI कार्ड्स 2 तो हैं मेरे पास, एक ही है दौलत इन्वेस्ट। 3 में मैंने इन्वेस्टमेंट की हुई है इनमें, फाइनेंस से रिलेटेड। सभी बढ़िया कंपनियों का, सभी का एकदम से मतलब काफ़ी अच्छा। इसमें इन्वेस्टमेंट कम लगती है और प्रॉफिट ज़्यादा होता है इनको। कंपनी का प्रॉफिट से ही सारी उसी पे खेल है। तो प्रॉफिट ज़्यादा देने वाली कंपनी आप देख सकते हैं। सेल्स मार्च के क्वार्टर की 93 करोड़ की थी 2021, और 14 करोड़ की इसका एक्सपेंसेस हुए थे ओनली। और उसमें उसके बाद जून 21 में 70 करोड़ की सेल्स और 10 करोड़ रुपए का एक्सपेंसेस। क्या मतलब कितना बढ़िया हुआ है कि खर्चा कुछ भी नहीं है और कमाई ही कमाई है इसमें सारी। तो अब देख लेते हैं प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट इसका 45 करोड़, 63 करोड़, ऐसे ऐसे करके डिविडेंड कंपनी ने दिया है। तो अब इसका देख लेते हैं रिज़र्व कंपनी का, और मेन तो रिज़र्व है। और उसके बाद चलो इससे पहले ये उसका टोटल फाइनेंशियल ईयर का देख लेते हैं क्या रहा है 20 और 21 में। फाइनेंशियल ईयर 20 में सेल्स की थी इसने 93 करोड़ की ओनली, मार्च 2020, और
मार्च 2021 में 198 करोड़ की सेल पहुंच गई है इसकी। तो देख सकते हैं सेल्स में लगभग डबल सेल्स हो गई हैं एक क्वार्टर से ही अगले में। अब एक फाइनेंशियल ईयर से अगले फाइनेंशियल ईयर में। अब इसका देख लेते हैं नेट प्रॉफिट कितना रहा है कंपनी का। नेट प्रॉफिट है पिछले में था 2020 फाइनेंशियल ईयर में 71 करोड़, अब 147 करोड़ हो गया है बढ़ के। डिविडेंड 2% का। तो अब देख लेते हैं इसकी बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में रिजर्व कंपनी के पास 343 करोड़ रुपए के हैं। उधार कंपनी के ऊपर 114 करोड़ का है। अदर लायबिलिटी भी 21 करोड़ की है। तो इन्वेस्टमेंट 25 करोड़ की हुई है कंपनी ने। इन्वेस्टमेंट भी देखनी पड़ती है, 25 करोड़ इसने इन्वेस्ट भी किया हुआ है अपना। तो अदर असेट्स 474। तो कंपनी फाइनेंशियली ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है कंपनी में। इसी तरह से आपको और भी वेबसाइट पे जैसे मनी कंट्रोल पे वो भी आपको इसके स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियली बताएगा, उस पर भी चेक करते हैं जाके। तो उसके बाद प्रमोटर के पास 74.49% है। पब्लिक के पास 25% होल्डिंग है, शेयर होल्डिंग। तो DI के पास, FII के पास क्यों नहीं है ये हम आपको किसी और वीडियो में बताएंगे। तो कंपनी सिक्योरिटी से रिलेटेड है, इसके कोई आपस में हो भी सकते हैं कोई कंपनी के। तो चलो इससे पहले हम अब देख लेते हैं HDFC AMC में कि इसमें की हुई है कंपनी में शेयर होल्डिंग में औरों ने FDII में इन्वेस्टमेंट। तो उससे पता लग जाएगा कि इसमें भी DIIs में 6.7% इसमें की हुई है DIIs ने, डोमेस्टिक वालों ने। तो लगभग 4% तो LIC के पास है। तो ये थी हमारी कौन सी कंपनी थी ये, HDFC AMC। तो इसके इस 4% कोई ज़्यादा नहीं है इसमें। बजाज फिनसर्व में देख लेते हैं। बजाज फिनसर्व में कितनी DII 6, मतलब डोमेस्टिक वालों ने 6। इन कंपनियों में उसमें भी LIC ही ने 1.53 कर रखी है। तो और तो लोकल ही डोमेस्टिक वाले हैं जो भी इंस्टीट्यूशन है। तो इन कंपनियों में ज़्यादा नहीं डोमेस्टिक वालों की रहती है शेयर होल्डिंग। तो ये लगभग इतने भी 6-5 इसमें किसी ने। तो अब मुथूट फाइनेंस ये भी देख लेते हैं इसमें कितनी होगी। तो अब देख लेते हैं मुथूट फाइनेंस के शेयर होल्डिंग पैटर्न में जाके। डोमेस्टिक वालों के पास इसमें 7.72 है। इसमें SBI इक्विटी ने ले रखे हैं, मारिया असेट्स ने 1.9, बाकी अदर इंस्टीट्यूशन है। तो लगभग इसमें इतना ही 5-4-5। तो इसमें किसी में वो इनके ऊपर है कि कंपनियों ने भी नहीं ले बाद में कर देती हैं, बढ़ा देती हैं अपने इन्वेस्टमेंट को जैसे ही कंपनी को देखते हैं। तो सिक्योरिटी वाली में वैसे कम ही रहती हैं। तो हमने इसके बारे में जाना। तो अब एक और आपको मेन चीज़ बताते हैं कंपनी दौलत इन्वेस्टमेंट के बारे में। आपको एक वेबसाइट पे चल के इसके ओनर के नाम के बारे में बताते हैं, ओनर कौन है इसके। तो दौलत इन्वेस्टमेंट देख सकते हैं, इसके जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं मिस्टर पंकज डी शाह। तो ये इसके मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। इसके जो मेन डायरेक्टर्स में यही आएंगे, यही इसके पंकज दौलत राय शाह, नेहा परवेक शाह, शैलेश दौलत राय शाह, सुनील परमानंद शाह, ये सारे इनके ओनर्स हैं। सुनील परमानंद शाह चेयरमैन है। तो शैलेश कौश जी नायक मेंबर। तो ये सारे ही कंपनी के मतलब फैमिली ही सारी इसमें इन्वॉल्व है कंपनी में। तो मतलब कंपनी के ऊपर
जो ट्रस्ट है जो इन्वेस्टर्स का, जो प्रमोटर का, वो काफ़ी ज़्यादा है। 74-75 के पास इनके पास होल्डिंग है, तो कंपनी में कोई दिक्कत नहीं है। तो ये थी इनकी वेबसाइट, और इसमें सारा ही इसने लिखा हुआ है कि एक फोर्ब्स की तरफ से भी, ये फोर्ब्स एशिया अनाउंसेस टू 2020 बेस्ट अंडर ए बिलियन लिस्ट। तो इसने अब की बार 2021 में 2020-21 फाइनेंशियल ईयर में इसने 198 करोड़ रुपए की सेल की है। तो ये बिलियंस में सेल करने वाली कंपनी की कैटेगरी में इसको फोर्ब्स की तरफ से एशिया अनाउंसमेंट्स उसमें लिस्ट में आ गया है। तो 2020 की लिस्ट में कंपनी, तो कंपनी ग्रोइंग है। आप इसकी और भी डिटेल चेक करके कंपनी के बारे में जान सकते हैं। तो आपका अपना डिसीजन और अपनी जो सर्च के ऊपर ही आप अपने इन्वेस्टमेंट को लगाएं। तो हमारी तो रिक्वेस्ट यही है कि आप ऐसी जो कंपनी ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप लॉन्ग टर्म के लिए उसको इन्वेस्ट करके चलें। आपका पैसा काफ़ी अच्छा आपको प्रॉफिट देके जाएगा कंपाउंड में। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू दोस्तों।